कितना है? 102। हे शंभू जी, कुछ करते करते 1-2 डिग्री तो घटा। बन्नी, युवान ना कुछ कहना चाह रहा था। बताऊं क्या कहना चाह रहा है? ये तुम ना मुझे कुल्फी खिला दो बन्नी, तो ठंडी ठंडी चीज अंदर जाएगी ना, तो मैं अंदर से ठंडा हो जाऊंगा, और कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बारिश में भीगे भुट्टे की तरह मुरझाए पड़े हो, और फिर भी बदमाशी सूझ रही है थारे को। दिमाग चल रहा है ना? अरे मामिसा के सिंदूर की डब्बी गिर गई। अब देखना, सुबह सुबह 1-2 किलो तोल के डांट पक्की है हमारी। सॉरी बन्नी। उठाओ। वैसे बन्नी, ये सिंदूर क्या होता है? सिंदूर? युवान, सिंदूर ना एक बहुत ही पवित्र चीज होती है। अच्छा। पूजा में हम इसे माथे पे लगाते हैं, हाँ ऐसे। और औरतें इससे अपनी मांग भरती हैं। ऐसे। तो बन्नी, तुम भी तो औरत हो ना, तो तुम क्यों नहीं ये सिंदूर ऐसे लगाती? मैं? हाँ। मैं अभी ना लगा सकती ना। क्यों? हो बालों की वजह से क्या? बाल खराब हो जाएंगे इसलिए? ना बाबा, ये बात ना है। तो फिर क्या बात है बन्नी? तुम भी तो लड़की हो ना, जैसे बाकी सब लड़कियां कपड़े पहनती हैं वो लड़कियों वाले, वैसे तुम भी पहनती हो। और वो जो कान में वो जो लगाती है ना लड़कियां, वो झुम 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 के, वो तो तुम भी लगाती हो। और फिर बाकी लड़कियों को तो तुम भी तो ना ऐसा कचर 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 बात करती हो। अच्छा, ना अच्छी वाली, तुम तो अच्छी वाली करती हो, पर करती तो हो ना बन्नी, तो फिर सिंदूर क्यों नहीं लगाती? युवान, ये जो सिंदूर है ना, ये सिर्फ वही लड़कियां लगाती हैं जिनकी शादी हो गई होती है। अब देखो, शादी में फेरों के बाद जो पति होता है, होने वाला पति, लड़का लड़की को, उसकी होने वाली पत्नी को, उसकी मांग में सिंदूर भरता है। और ये सिंदूर है ना, एक शादीशुदा लड़की की पहचान होती है। और पता है, पुराने जमाने में तो लोग कहते थे, पत्नी का सिंदूर जितना गाढ़ा, पति की उम्र उतनी लंबी। अच्छा, तो बन्नी, फिर तो पति लोगों को भी ऐसे अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए ना, एकदम गाढ़ा, ताकि उनकी पत्नी की उम्र एकदम लंबी हो जाए। काश ऐसा ही होता। पति और पत्नी दोनों एक ही पायदान पर खड़े हो सकते हैं। हाँ। बराबरी का हक और बराबरी का धर्म निभाते। पर ये रीत ना है ना, कि तो सिर्फ औरतें ही मानती हैं और औरतें ही करती हैं। और ये जो रीत है ना, इस रीत से जब लड़का लड़की के मांग में सिंदूर भरता है ना, तो वो दोनों कभी ना टूटने वाले एक रिश्ते में हमेशा के लिए बन जाते हैं, और हमेशा ही साथ रहते हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले कई जन्मों तक के लिए। अब जैसे परसों थारी शादी होगी ना, हाँ। तब तुम भी तो नियति के मांग में सिंदूर भरोगे। उसके बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे और साथ में रहोगे। बन्नी, तुम्हारे हाथ दिखाओ ना। क्या देखना है इसमें? इसमें तो लकीरें ही कम है। कभी सब्जी काटते काटते कटी हुई निशाने, तो कभी तलते सेकते कुछ जली हुई निशाने। नहीं, वो नहीं बन्नी, तुम्हारे हाथ ना लाल है, लाल। कौन सा वाला लाल? टमाटर वाला लाल कि सेब वाला लाल? ना टमाटर वाले, ना सेब वाले, कमल वाले। वो कमल का फूल होता है ना बन्नी, वैसे लग रहे तुम्हारे हाथ। मैंने उसे टच भी किया है। ये देखो ना, ये देखो, ऐसे 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 करो। ऐसे
प्यारी प्यारी बातें तुम्हें सिखाई किसने? हाँ, सुनाई नहीं बन्नी, सुनाई है, सुनाई दादू दादू ने सुनाई है। बचपन में ना जब मैं थोड़ा और छोटा था ना, तब दादू मुझे वहाँ लेके जाते थे, क्या कहते हैं, सत्संग वहाँ लेके जाते थे। तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाले अंकल होते थे, तो वो ना ऐसे ऐसे कहानी बताते थे। वो बताते थे कि कैसे एक बार कृष्ण भगवान अपनी फ्रेंड, उनका नाम क्या था, राधा 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 को ना उन्होंने ऐसे कहा था कि राधा, तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं, तुम्हारे हाथ बिल्कुल कमल के फूल की तरह है। तो पता है राधा ने क्या दिया था? के? राधा ने कृष्ण भगवान को ना उनकी फेवरेट चीज दी थी। वो क्या कहते हैं, व्हाइट व्हाइट होता है ना, ठंडा ठंडा होता है, हाँ, जैसे खाते हैं वो व्हाइट व्हाइट आखन मक्खन। उनकी फेवरेट मक्खन उनको दिया था, ठंडा ठंडा मक्खन। हाँ, तो तूने हमारे हाथों को कमल इसलिए कहा ताकि मैं थारे को ठंडी ठंडी कुल्फी दूं? बन्नी पता नहीं, राधा ने तो दिया था, बन्नी का पता नहीं। गरम गरम चाटा ना दूं? कुछ नहीं मिलने वाला, एकदम बनी डॉक्टर आ गए। आइए डॉक्टर साहब। बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब। आप इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं बेटा, दुखता है, चेक करेंगे। Excuse me, you T person. ओह माय, मैं पानी लेके आता हूँ। I'm sorry माननी। मारा ने कहा था इसके आगे हमें पैदल ही जाना होगा। माननी, क्या हुआ? वो तुम जानते हो ना हेमंत के ऐसी सब गरीबी देख के ना मेरा जी बहुत घबराता है। नहीं माननी, क्यों सोचती हो उस बारे में? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा बीता हुआ कल था माननी, और तुमने ऐसी कोई गरीबी नहीं देखी थी माननी, और वो एक हादसा था। डोंट थिंक अबाउट इट। लेकिन ऐसा हादसा हेमंत जिसके खतरे का सायरन आज भी मेरे दिमाग में गूंजता रहता है बस। लेकिन वो मुझे हमेशा अलर्ट रखता है कि मुझे कभी हारना नहीं है, हमेशा जीतना है बस, टू बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन हेमंत अभी युवान को देखना है ना। चल मेरा हाथ पकड़ो और आराम से आओ। I found it. पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। मैं तो एक दिन में चक्कर खा के कोमा में चले जाऊं। लकी मी। मायरा, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। युवान कहाँ है? अंदर। वेलकम टू द पार्टी। पता है आज पहली बार ऐसा होगा कि मेरे अलावा किसी और की क्लास लगेगी। टू मच फन। बुखार तो तेज है ही, लेकिन इसके अलावा चिंता की बात है। डॉक्टर थैंक यू सो मच, लेकिन हम युवान को यहाँ से ले जाने आए। पर इसे बुखार है और जानते हैं डॉक्टर, लेकिन हम युवान को बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाना चाहते हैं। आपसे ज्यादा हमें अपने बेटे की चिंता है। शायद आपको अंदाजा ना है आप किससे बात कर रहे हैं। ये है डॉक्टर अनुभव देसाई, बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये। तुम ना बीच में बोलना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आर यू द अनुभव देसाई? सो नाइस टू मीट यू डॉक्टर। आई मीन स्टेम सेल्स पे जो आपकी रिसर्च है, सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जी आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन अगर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं?
तो आपकी परेशानी इस बात से है कि आपके बेटे को देखने वाला नाम कितना बड़ा या छोटा है। Of course not. नहीं डॉक्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बन्नी के लिए आया हूं। मेरे पापा ने अपनी बीमारी में खाना पीना सब छोड़ दिया था, तो फिर बन्नी उनके लिए खाना लेकर आती थी और मेरे पापा ने वो खाना बहुत शौक से खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा है कि बन्नी अगर मुझे आधी रात को भी कहीं आने के लिए बोलेगी, मैं वहां पहुंचूंगा और वो भी कंफर्म। वैसे आप इनको कौन सी मेडिकेशंस दे रहे हैं? डॉक्टर, एक्चुअली युवान का पूरा ट्रीटमेंट मेरी वाइफ माननी संभालती हैं, तो माननी, तुम्हारे पास युवान का कोई प्रिस्क्रिप्शन होगा? प्लीज शो इट। हाँ, यस यस ऑफ कोर्स। आर यू श्योर आप यही मेडिकेशन दे रहे हैं? ऑफ कोर्स डॉक्टर, आई एम वेरी श्योर। लेकिन इनकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कुछ गलत खा लिया, या फिर कोई ऐसी दवाई खाई है जिससे इन्हें रिएक्शन हो गया। देखिए, हमें इनका ब्लड टेस्ट करना होगा और वो भी इमीडिएटली, और इसके अलावा हमें कुछ दूसरे टेस्ट भी करने होंगे। मैं लिख देता हूँ। डॉक्टर, नथिंग सीरियस ना? मतलब युवान की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? देखिए, इनके प्यूपल्स काफी डायलेटेड हैं और इनकी हार्ट बीट भी अबनॉर्मल है। मैं एग्जैक्टली क्या है वो तो सिर्फ रिपोर्ट्स आने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन इस समय तो कहीं पे टेस्ट हो नहीं पाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, अपने बॉय प्रभु को ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए बोल देता हूँ और हम मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इनके सारे टेस्ट करवा लेंगे। जी। आपका घना घना आभार डॉक्टर साहब, आप इस वक्त पर आए। थैंक यू यार डॉक्टर देसाई, सीरियसली थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा। जी साहब। जब तक इनका बुखार कम नहीं हो जाता, ये यहीं रुकेंगे। नो ट्रैवलिंग। जी साहब। मेरा मतलब है यहाँ कैसे रखेंगे उसे? लुक एट द हाउस हेमंत, इतना अनकंफर्टेबल बेड, इतनी गर्मी है यहाँ, एसी नहीं है, और युवान को एसी की आदत है ना, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि घर ले चलते हैं उसे, तो it'll be... देखिए, इस समय गर्मी या एसी दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्हें किसी भी तरह का एक्सर्शन ना हो। मैंने दवाई दे दी है, इनका बुखार कम हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी ठंडे पानी की पट्टियां इनके सर पर लगाते रहिएगा। ठीक है साहब। आई होप आप समझेंगे कि जब तक इनका बुखार कम नहीं हो जाता, इनका यहाँ रुकना कितना जरूरी है। जी डॉक्टर, थैंक यू वंस अगेन। मैं आऊँ ना? कोई बात नहीं माननी, युवान का ठीक होना जरूरी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।